कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ज्योतिराम जी लोखंडे, बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर समाज कार्य में अग्रणी, जहां भी मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ने की बात हो, भूकंप हो या महामारी या फिर वंचित समूह के सशक्तिकरण का मसला, ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था अपने मददगार हाथ लिए खड़ी हो जाती है। संस्था की संचालिका सत्यभामाताई रमेश लोखंडे पीड़ितों की सहायता में समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था के समाज निर्माण प्रकल्प का विकल्प बन गया है। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था नागपुर सामाजिक सौहार्द और सद्भावना में समर्पित। कुशीनारा बुद्ध विहार, न्यू कैलाश नगर का ये एरिया है नागपुर। और इस बुद्ध विहार में वर्षावास का पर्व मनाया जा रहा है। वर्षावास तो आप जानते हैं। वर्षावास वैसे वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये विशेष पर्व होता है, क्योंकि इस वक्त वे एक जगह पर रुकते हैं। लेकिन उपासक और उपासिकाओं के लिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि इस पर्व पर बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर मिलते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध का आदेश है चरत भिक्षुवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वे एक जगह पर रुकते नहीं हैं। तथागत कहते हैं भिक्षुओं को कि आप एक जगह पर न रुकना, एक स्थान पर न रुकना, अब चारिका करते रहना। और ये जो सद्धम्म का संदेश है, ये जो प्रेम, दया, करुणा, शांति, मैत्री और प्रज्ञा का जो संदेश है, इसे जन जन तक पहुंचाते रहना। लेकिन वर्षा काल में होता यह है कि रास्ते खराब होते हैं। वर्षा काल में होता यह है कि आवागमन के साधन ठीक नहीं होते। और ऐसी स्थिति में भिक्षुओं को जगह जगह अपने स्थान बदल बदल कर जाना, गांव गांव तक जाना, ये मुनासिब नहीं हो पाता। और इस वक्त वे विहारों में रुक जाते हैं। ये जो विहारों में रुकते हैं तो इनके सानिध्य का एक अपने पक्ष में उसका इस्तेमाल कर लेना, अपने पक्ष में उनके रुकने को कर लेना, उनके सानिध्य को अपने साथ में जोड़ लेना, इस पुनीत कार्य में अपने आप को भी जोड़ देना, इस उद्देश्य से उपासक उपासिकाएं वर्षावास के पर्व से जुड़ती है। तो आइए आज का ये वर्षावास का जो पर्व है, ये पर्व हम लोग ये पूरा एक दिन यहाँ इस कुशीनारा बुद्ध विहार में मनाएंगे, न्यू कैलाश नगर के। वर्षावास इस समय हम लोग मना रहे हैं यहाँ इस कुशीनारा बुद्ध विहार में। और कुशीनारा बुद्ध विहार में जब ये वर्षावास मनाया जा रहा है तो बौद्धों की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है ये कि वे जब भी किसी कार्य को शुरू करते हैं तो वो बुद्ध वंदना के साथ शुरू करते हैं। तो आइए वर्षावास में हम जुड़ जाते हैं इस बुद्ध वंदना में। Yeah.
धम्मपद, जो जहां भी दुख और कष्टों से, पीड़ाओं से जो लोग त्रस्त हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है धम्मपद। आइए धम्मपद की एक छोटी सी गाथा से आज के इस वर्षावास से जुड़ते हैं। पद है कि कोनु हासो किमानंदो निच्चंग पज्जलिते सती अंधकारेन ओनद्धा पदिपन्न गवे सथ। मतलब इसका ये होता है कि सब कुछ जल रहा है और तुम्हें हंसी और आनंद सूझ रहा है। तथागत कहते हैं कि इतने अंधकार में रहकर भी तुम प्रदीप को क्यों नहीं खोजते। प्रदीप यानी कि धम्म का दीप। बुद्ध ने जिस धम्म को जन्म दिए हैं, उस धम्म का दीप, उसे क्यों नहीं खोजते। आइए आज पूरा दिन कुशीनारा के इस बुद्ध विहार में अंधकार को दूर भगाने वाले इस प्रदीप से मिलेंगे। वर्षावास का ये पर्व चल रहा है। कुशीनारा बुद्ध विहार का ये प्रांगण है और कुशीनारा बुद्ध विहार ये न्यू कैलाश नगर नागपुर के उस एरिया में बैठा हुआ है जिस एरिया को कभी स्लम का एरिया कहा जाता था। ये स्लम की बस्ती मानी जाती थी और आज हम देखते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच ये बहुत बड़े स्थान में, बहुत बड़ी जगह में ये बुद्ध विहार विकसित हुआ है और वर्षावास का ये पर्व है। तो चलिए जरा इन उपासिकाओं से जानते हैं कि ये वर्षावास मनाते कैसे हैं। वर्षावास बनाते हो, 3 महीने का वर्षावास रहता है। हाँ हाँ तो वो क्या सील लेते हैं, जी सील का पालन करते हैं। जी। तो आपने अष्टशील ग्रहण किया है या पंचशील ग्रहण किया है? अष्टशील 15 दिन के कहते हैं हाँ हाँ। और अभी 4 महीने के। अच्छा, अभी 4 माह के लिए आपने अष्टशील ग्रहण किया है। मित्रों, ये जो पर्व है, इस पर्व में लोग अपनी धम्मी भूमि को पुष्ट बनाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और उस मजबूती के साथ वे आगे बढ़ते हैं। उपवास करते हैं। हाँ, और पूजा होती है बिहार में। अष्टशील धारण करते हैं, 3 महीने के लिए उपवास रखते हैं। चलिए, अच्छा कौन बताएंगे हमें कि वर्षावास का महत्व क्या है? कि वर्षा यानी बारिश रहती है, बारिश के वजह से भंते जी लोग को इधर उधर न भटकना चाहिए, इसीलिए एक विहार में उसको प्रस्थान करते हैं। अच्छा। और वो जो गीलेपन होता है बारिश से, तो उसके कपड़े न भीगने चाहिए, इसीलिए उसको बिहार में हम आमंत्रित करते हैं। ग्रंथ पठन होता है और ग्रंथ पठन होने के बाद वो धम्म देशना देते हैं और बुलाते हैं कि तुम आओ, हम आपको धम्म देते हैं, ग्रंथ पठन करते हैं। तो 3 महीने में ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। बाद में 3 महीने के बाद हम वर्षावास समारोह बोलते हैं ना, वो करते हैं। तो आप लोग सब लोग वर्षावास में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो आप इस वर्षावास के पर्व में आपको कितना फायदा मिलता है? अच्छा बनाते हैं, हम 5 दिन के उपवास करते हैं और उससे सुख शांति मिलती है। जब किसी के साथ बातचीत न करने से क्या होता है, मन यानी एकदम शांत रहता है, अशांत नहीं रहता। कोई रास्ते में भंते जी मिले तो जितना मेरे पास में रहता उतना भंते जी को दान करती। दान करने से मेरे को बहुत सुख शांति मिलती। चलिए, आज के इस वर्षावास में हम ये सब लोगों के साथ हमने बातचीत की। इन सब के लिए साधुवाद देते हैं। साधु साधु साधु। तो हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ न हो। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर समाज कार्य में अग्रणी, जहां भी मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ने की बात हो, भूकंप हो या महामारी या फिर वंचित समूह के सशक्तिकरण का मसला, ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था अपने मददगार हाथ लिए खड़ी हो जाती है। संस्था की संचालिका सत्यभामाताई रमेश लोखंडे पीड़ितों की सहायता में समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था के समाज निर्माण प्रकल्प का विकल्प बन गया है। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर सामाजिक सौहार्द और सद्भावना में समर्पित। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था नागपुर। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है।
मित्रों, वर्षावास इस समय हम लोग मना रहे हैं और ये मनाया जा रहा है कुशीनारा बुद्ध विहार में। कुशीनारा बुद्ध विहार ये न्यू कैलाश नगर नागपुर का बुद्ध विहार है और इसी बुद्ध विहार में अब ब्रेक के बाद पुनः हम लोग जब वर्षावास से जुड़ते हैं तो भंते जी की एक बोध कथा चल रही है। आइए जिस बोध कथा से आपको भी जोड़ते हैं, आप भी जुड़ जाइएगा इसी वर्षावास में। हम अपने जीवन में सदाचारशीलों को धारण करते हुए हमारे में संगति की जरूरत है, अच्छे संगति की जरूरत है, ब्रह्मचारी लोगों की संगति की जरूरत है और हमारे अधिक उस टाइम पर हम धर्मस्थलों पर पढ़ाई में, धर्म ग्रंथों की पढ़ाई में, धर्म चर्चा में लगाते हुए वो एक दिन का क्यों ना हो हम प्रयास कर सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में बोला है, असेवनाच बाला पंडितानच सेवना पूजाच पूजनीयानंद एतं मंगलमुत। अगर हम जो संगति करते हैं तो हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ न हो कि जो मेरे धर्माचरण में बाधा निर्माण करे, जो मेरे धर्माचरण में बाधा निर्माण करे। ऐसे मुझे आज तो क्यों न हो, एक दिन क्यों न हो, ऐसे लोगों की मैं संगति से दूर रहूंगा। इमिना पुय्यकन्मेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो हुंतु याव निब्बाणं पतिया। तो ऐसी भावना करता है, जो मैंने आज तक पुण्य कर्म किया है, जो मैं धम्माचरण में आकर पुण्य कर्म कर रहा हूँ, या भविष्य में मुझे ऐसे पुण्य कर्म करने का अवसर मिले कि जिस पुण्य कर्म से भी मैं इस धम्माचरण को धारण कर सकूं, जिस कर्मों से मैं इस मार्ग पर आरूढ़ रहूं और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे सत्तर संगति मिलेगी, मुझे ऐसी संतों की संगति मिलेगी, मुझे ऐसे धम्म का श्रवण करने को मिलेगा। सधम्म का श्रवण करने के मिलना भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो पूरी सजयो नतंग सब्बत जायती, तो अतः ही जायती धीरो तंग कुलम सुख मेदति। ऐसा यानी अगर उसका लाभ होता है तो अच्छा है, नहीं तो सधम्म का लाभ होना भी बहुत दुर्लभ होता है। सत्संगति होना भी बहुत दुर्लभ होती है, संतों की संगति दुर्लभ होती है। और अगर ऐसी संगति होती है और ऐसा अगर होता है तो हमारे को निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ कर सकता है। जिनके सधम्म के उपदेश के द्वारा, जिनके धम्म के प्रवचन के द्वारा हम निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं। इसीलिए हम इसका प्रयास करेंगे, ऐसी भावना करेंगे तो हम अपने जीवन में सही मात्रा में भगवान बुद्ध के धम्म का शुद्ध आचरण कर रहे हैं। नहीं तो बहुत श्रेष्ठ है, हजारों ग्रंथ अगर पठन भी किए, अगर उनमें से ऐसे कुछ तत्व होते हैं कि जो तत्व के द्वारा धारण करके वो निब्बान को प्राप्त होता है, निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ होता है, फलों के मार्ग पर आरूढ़ होता है, तो वो शुद्ध धर्म है। अन्यथा वो भगवान का शुद्ध धर्म नहीं है, क्यों जो आपको ऐसे गलत मार्ग पर आरूढ़ कर सकता है। बोध कथा भंते जी से हम लोग सुन रहे थे और इस बोध कथा से जो बोध मिलता है, इस बोध के साथ ये सारे उपासक और उपासिकाएं अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। तो बोध कथा की इस कड़ी में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और जुड़ते हैं इस विहार की जानकारियों से कि इस विहार में होता क्या है, इस विहार में कैसी गतिविधियां चलती है, उन गतिविधियों से जुड़ जाते हैं। इस बुद्ध विहार की स्थापना सन 1982 में भंते जी अमर ज्योति के हाथ से हुई थी। अच्छा, भंते अमर ज्योति मतलब भंते डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी के साथ जो थे। हाँ, भंते अमर ज्योति ने स्थापना की थी इस विहार की। और तब से हम लोग यहाँ पर है, तब थोड़ा सा छोटा सा विहार बनाए थे। अच्छा। और फिर बनते बनते थोड़ा बड़ा बनते गया। उन्होंने प्रेस वगैरह लगाए थे यहाँ। यहाँ से साहित्य का प्रचार प्रसार भी करते थे, उसकी छपाई भी करवाते थे। हाँ। अच्छा। और अभी धम्मोदय भंते जी आए हैं, उन्होंने धर्मार्थ दवाखाना भिक्खु निवास कार्यालय उनके द्वारा बना है। वर्षावास जब शुरू होते हैं, हर रोज सवेरे शाम
वंदना होती है और ग्रंथ वाचन होता है। महिलाओं को समझ आना चाहिए तो वो भी समझा के बताते हैं। शिविर लगाते हैं अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं। अरे बात, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि इस बिहार में इतना अच्छा। और क्या क्या एक्टिविटीज है यहाँ पर? अम्बेडकर जयंती को हम सवेरे महिला मंडल, पुरुष मंडल पूरे रैली निकालते, वो बुद्ध पूर्णिमा को परित्रण पाठ करते, पूजा पाठ होने के बाद खीरदान करते, फिर महिला मंडल हम ऐसा ये हमारा कार्यक्रम चलता रहता। यहाँ पे 10 दिन का सामने शिविर भी चलता है और अदर एक्टिविटीज में बाबा साहब की जयंती हो या सावित्रीबाई जयंती हो, उसमें रमाबाई जयंती, उसमें सब महिलाएं भाग लेते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम 5-5 दिन चलता है यहाँ पे। देखिए मित्रों, 1956 के बाद जो यह व्यवस्था बनी है कि वे लोग जो बिल्कुल हाशिए पर जीवन यापन किया करते थे, वे लोग इस वक्त बुद्ध विहारों की संस्कृति से जुड़ गए हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने वाली स्थिति में आ गए हैं। तो यहाँ तो ये कुशीनारा बुद्ध विहार की एक छोटी सी जानकारी, जो कि उनकी बड़ी गतिविधियों का एक छोटा सा सारांश था। यहाँ पर इस कड़ी में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप जुड़े रहिएगा वर्षावास के साथ। महापरिनिर्वाण, अरे आपका जवाब बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, जरा जोरदार तालियां दीजिएगा इनके लिए। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर समाज कार्य में अग्रणी, जहां भी मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ने की बात हो, भूकंप हो या महामारी या फिर वंचित समूह के सशक्तिकरण का मसला, ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था अपने मददगार हाथ लिए खड़ी हो जाती है। संस्था की संचालिका सत्यभामाताई रमेश लोखंडे पीड़ितों की सहायता में समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था के समाज निर्माण प्रकल्प का विकल्प बन गया है। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर सामाजिक सौहार्द और सद्भावना में समर्पित। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था नागपुर। वर्षावास कार्यक्रम में हम जुड़ रहे हैं इस कड़ी से, और ये कड़ी है सवालों और जवाबों की कड़ी। ये सवालों और जवाबों की कड़ी मतलब ऐसे कड़ी है कि इस कड़ी के साथ जुड़ने पर हम ये थोड़ा सा नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि जो लोग वर्षावास के निमित्त इस विहार से जुड़ते हैं वो जानकारियां कितनी रखते हैं। आपको सबसे पहला सवाल हम आपको दे रहे हैं और ये सवाल का जवाब आपको देना है। इस विहार का नाम तो कुशीनारा है, लेकिन हम आपसे जानेंगे, ए गुड़िया आपका क्या नाम है? कीमया। कभी आपको ये पता चला है कि इस विहार का नाम जो कुशीनारा रखा हुआ है, इस कुशीनारा का संबंध तथागत बुद्ध के जीवन से कैसा आता है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? ये गुड़िया आपको पता है? अच्छा, आप बताएंगे हमें कि ये जो कुशीनारा है, इस कुशीनारा, इस नाम का संबंध तथागत बुद्ध के जीवन से कैसा जुड़ता है? जुड़ता है, वो कुशीनारा में निर्वाण हुआ था। किसका? भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था या कुछ? परिनिर्वाण। परिनिर्वाण, बस मात्र परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अरे आपका जवाब बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, जरा जोरदार तालियां दीजिएगा इनके लिए। क्या नाम है आपका? निर्बंधा डांग। निर्बंधा। इस सही जवाब के लिए हम आपको भेंट देंगे। मित्रों, ये सवाल जवाबों का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में एक विशेष बात है, और ये बात ये है कि जो भी सही सवाल दे दे उसको सीधे एक भेंट मिल जाएगी। लेकिन आज हम आपको बताएं कि आज की जो भेंट है वो भेंट प्रसिद्ध समाज सेवी ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था, जो कि भूकंप ग्रस्तों से लेकर, भूकंप पीड़ितों से लेकर तो महामारी पीड़ितों तक, जहां जहां भी दुखी और दर्दों को मदद करने की बात आती है, उसके साथ ये बहुउद्देशीय संस्था जुड़ जाती है, ज्योतिराम जी लोखंडे। और इस ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था की जो संचालिका है वो इस वक्त हमारे साथ है। इस क्षेत्र की पार्षद भी है सत्यभामाताई लोखंडे।
सत्यभामाताई लोखंडे को मैं आवाज दूंगा, जो प्रसिद्ध समाजसेवी भी है, समाज सेवा के कार्य से भी जुड़ी हुई है। और इस वक्त ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था की ओर से वो ये भेंट लेकर आई है। एक दूसरे सवाल को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल बहुत सीधा साधा सा है और किमया से ही पूछेंगे, क्योंकि आज किमया बिल्कुल सामने खड़ी है। किमया, आप बताओगी कि 14 अप्रैल को किस राष्ट्र नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? बाबा साहेब आम्बेडकर। अरे बिल्कुल सही जवाब है आपका, जरा जोरदार तालियां हो जाए भाई। मैं फिर ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था की जो संचालिका है सत्यभामाताई रमेश लोखंडे, इनसे अनुरोध करूंगा, जो प्रसिद्ध समाजसेवी भी है, इनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएं और हमारी इस विजेता को ये भेंट दें। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आपको एक सवाल दे रहे हैं। सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने अनाथ पिंडिक का नाम सुना है? बौद्ध साहित्य में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है, अनाथ पिंडिक। नाम सुना है आपने? सुना है कि नहीं? ये अनाथ पिंडिक का वास्तविक नाम क्या था? आप बताएंगे? ऐसे आइए। हाँ जी, सुदत्त। सुदत्त। अरे बिल्कुल सही जवाब आया है। क्या नाम है आपका? प्रभा पाटिल। बहुत सुंदर जवाब। मैं देख रहा हूँ कि भंते डॉक्टर धम्मोदय जी भी इस वक्त हमारे साथ है। मैं डॉक्टर धम्मोदय जी से अनुरोध करूंगा कि भंते जी कृपया आप आएं और हमारे इस विजेता को ये भेंट दें। आपको बताएं कि ये जो भेंट है आज की, ये भेंट प्रसिद्ध समाजसेवी ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था की ओर से आई है। मित्रों, सवाल जवाबों का सिलसिला कुशीनारा बुद्ध विहार में चल रहा है। वो एक सवाल पूछे, आप बताएं हमें कि वैशाख पूर्णिमा को किसकी जयंती मनाई जाती है? जी, गौतम बुद्ध। आप बुद्ध विहार से जुड़े? इतना अविश्वास से क्यों जवाब देते? आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। जरा जोरदार तालियां हो जाए भाई। क्या नाम है आपका? यशोदा बलवीर। मैं फिर से अनुरोध करूंगा सत्यभामाताई रमेश लोखंडे जी को, जो कि ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था की एक संचालिका भी है और आज की भेंट हमारे लिए लेकर आई है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और हमारी यशोदा ताई को ये भेंट दे दीजिएगा। मित्रों, सवाल जवाबों का ये सिलसिला चल रहा है यहाँ वर्षावास कार्यक्रम में। 4 सवालों के जवाब यहाँ बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ आए हैं। एक 5वां सवाल आपको दे रहे हैं। आपको बताना है बौद्ध संस्कृति की उस महिला का नाम जिसे मिगार माता के नाम से जाना जाता है। कौन बताएंगे भाई? मिगार माता जी। विशाखा। सही? क्या इन्होंने सही कहा है? इनका जवाब क्या सही है? हाँ? ठीक है? अरे भाई सही है आपका जवाब। इन सब की ओर से भी इसका परिचय हो गया कि ये जवाब बिल्कुल सही है। विशाखा को ही मिगार माता कहा जाता है। आपका नाम एक बार फिर? निर्मला ओंकार। जो भेंट आज के कार्यक्रम के लिए हम लेकर आए हैं समाज सेवी ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से, भंते जी आपसे अनुरोध है आप कृपया यहाँ पर आएं और आयुष्मती सत्यभामाताई रमेश लोखंडे जी को भी अनुरोध करूंगा कि आप भी जरा मंच पर आएं और इस पर्व पर हमारी इस विजेता को, निर्मला आई को एक भेंट दीजिएगा। वर्षावास कुशीनारा बुद्ध विहार का और सवाल जवाबों का ये सिलसिला यहाँ पर रोकते हैं। आइए इस पर्व में चलते हैं हम लोग, इस कड़ी के साथ जुड़ते हैं वर्षावास से सुर मिला।
वचनों की ये विशेषता है कि तथागत के वचन कहने सुनने भर के लिए नहीं होते, वे पढ़ने के लिए नहीं होते, वे आचरण के लिए होते हैं। और यही बात इस गीत से बताई जा रही है कि धम्म ये नया है, बिल्कुल नया, नित नया, हर दिन नया, हर पल नया। और ये जो नया नया धम्म है, इसे आपको जानना होगा अपनी अनुभूति से। तो आइए फिर जुड़ जाते हैं उस समापन गाथा से, और समापन गाथा के बाद इस कार्यक्रम को, वर्षावास को हम यहाँ पर रोकेंगे। रतनं बुद्ध समानाति तस्मासोति भवन्तु मे योऽसान्निसेन वरबोधि मूले मारं ससेना महति विजेत्वा ब्रह्मोऽधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि साधुति प्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुत्रला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनोत्तरं तुयं चेतं लोकसारि अतीमे शरणं मह्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयम्। समारोपीय गाथा के साथ हम लोग जब जुड़े तो ये बात तय हो गई थी कि वर्षावास में यहाँ पर रुकना होगा। ये तो था वर्षावास कुशीनारा बुद्ध विहार में हमारा एक दिन, लेकिन वर्षावास होता है कहीं 3 माह का, कहीं 4 माह का। भिक्षुओं का, बौद्ध उपासक उपासिकाओं का, भिक्षुणियों का एक ऐसा पर्व की जिसके साथ मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर रुकेंगे वर्षावास में कुशीनारा बुद्ध विहार में, लेकिन पुनः आपसे भेंट होगी किसी और बुद्ध विहार में फिर वर्षावास के साथ, और देखेंगे कि वहाँ कैसे मनाया जा रहा है वर्षावास। वर्षावास इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था नागपुर। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर समाज कार्य में अग्रणी, जहां भी मानवीय संवेदनाओं के साथ जुड़ने की बात हो, भूकंप हो या महामारी या फिर वंचित समूह के सशक्तिकरण का मसला, ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था अपने मददगार हाथ लिए खड़ी हो जाती है। संस्था की संचालिका सत्यभामाताई रमेश लोखंडे पीड़ितों की सहायता में समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्था के समाज निर्माण प्रकल्प का विकल्प बन गया है। ज्योतिराम जी लोखंडे बहुउद्देशीय संस्थान नागपुर सामाजिक सौहार्द और सद्भावना में समर्पित